अब भारत में हर बिजनेस के चाहने वाले को मिलेगा फन। टेलीविजन का एक ऐसा शो जहां मिलेगा हर फाउंडर को उसका इन्वेस्टर। पर कैसे? कौन सा टेलीविजन शो है जो बिजनेस फंडिंग में आपकी मदद कर सकता है? क्या है इस शो का नाम? क्या है प्रोसेस यहां तक पहुंचने की? आखिर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं शो में? क्यों इस शो के जजेस को लोग ट्रोल कर रहे हैं? क्या है इसका काला सच? सब जानेंगे इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया रियलिटी शो की। इस शो के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का एक बहुत ही पॉपुलर शो है, जिसके अब तक 2 सीजन हो चुके हैं और इस साल यानी 2024 के जनवरी मंथ से तीसरे सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या भला और क्यों ये बाकी टेलीविजन शो से अनोखा है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज के समय में भारत से लेकर दुनिया भर में एंटरप्रेन्योर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज की यूथ को जॉब्स करना पसंद नहीं है, बल्कि उनको तो बिजनेस चाहिए। भले ही छोटा मोटा बिजनेस क्यों ना हो, चलेगा, पर बिजनेस, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर रहे हैं। वहीं इस कड़ी में महिलाएं भी जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, उसकी फील्ड में अच्छे तरीके से तरक्की कर रही हैं। इनको देखकर आज हमारी युवा जनरेशन की इंस्पिरेशन बढ़ती चली जा रही है। सोचिए, अगर आपके पास एक धांसू बिजनेस आइडिया है, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो मार्केट में आते तबाही मचा दे, बाकी बिजनेस को पीछे छोड़ दे और आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दे, तो आप क्या करेंगे? इसका सीधा जवाब है, भाई इसे बिजनेस मॉडल में बदलेंगे, लेकिन इसके लिए चाहिए होगी मोटी रकम। अब भले ही आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं और उसे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको रकम की जरूरत होगी। अब ये रकम मिलेगी कहां से? वैसे ऑप्शंस तो बहुत हैं, जिनमें से एक है शार्क टैंक इंडिया। जी हाँ, असल में शार्क टैंक इंडिया का फॉर्मेट दूसरे रियलिटी शो से बिल्कुल अलग है, जिसमें किसी पार्टिसिपेंट को बार बार परफॉर्म नहीं करना होता, ना उनका कोई मुकाबला होता है, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को सिर्फ एक बार परफॉर्म करना होता है। शार्क टैंक इंडिया की शुरुआत साल 2021 में हुई, जिसमें बतौर जज कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं जो आने वाले कंटेस्टेंट के बिजनेस आइडिया पर इन्वेस्टमेंट की डील करते हैं। हाँ, भारत के लिए ये शो नया है, लेकिन पहली बार 2001 में शुरू होने के बाद ये अब तक करीब 40 से ज्यादा देशों में आ चुका है और इस तरह से ये दुनिया भर में, हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब यहाँ इस शो के जजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हम एक्सपीरियंस जज के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले पीयूष बंसल का नाम आता है, जो एक ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन आईवियर रिटेल चेन लेंसकार्ट.com के फाउंडर और सीईओ हैं। दूसरे हैं अनुपम मित्तल, जो कि शादी.com पीपल ग्रुप के फाउंडर हैं और सीईओ भी। तीसरे हैं अमन गुप्ता, बोट के को फाउंडर और सीईओ, जिसके इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ईयरफोन, हेडफोन, स्टीरियो और ट्रेवलर चार्जर जैसे प्रोडक्ट मार्केट में शुमार हैं। नंबर 4 पर है नमिता थापर, जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 5th पर है विनीता सिंह, शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर और सीईओ। 6th अमित जैन, कार देखो ग्रुप के सीईओ और को फाउंडर। इसके अलावा सीजन में 6 नए शार्क भी आए हैं, जिसमें रितेश अग्रवाल, दीपेंद्र गोयल, अजहर इकबाल, राधिका गुप्ता, रोनी स्क्रूवाला और वरुण दुआ शामिल हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं आखिर इस शो में कैसे क्या किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस प्रोसेस की शुरुआत में जो प्रतियोगी यहाँ अपने बिजनेस मॉडल के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए आते हैं, उनको सबसे पहले यहाँ आकर अपने बिजनेस आइडिया को बेहतर ढंग से शार्क यानी जज के सामने एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ प्रतियोगी ये भी बताते हैं कि उन्हें शार्क से कितने पैसे चाहिए। अब जैसा कि दुनिया का रूल है, इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बदले में फायदा भी देना होगा। यहाँ प्रतियोगी को ये भी बताना होता है कि वो शार्क्स को कितनी हिस्सेदारी देंगे, यानी कि इक्विटी। इस डील के हो जाने के बाद ही सिलसिला आगे बढ़ता है और उसके बाद जजेस फाउंडर्स से कई तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे मार्केटिंग प्लान क्या है, बिजनेस अगर पुराना है तो कितना पुराना है, इस तरह के कई सवाल। यहाँ अगर आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस शो में जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा ठहर जाएं। अक्सर कुछ लोगों की बड़ी दिक्कत होती है कि वो बिजनेस में यूज किए जाने वाले कई वर्ड्स का मतलब नहीं जानते। और सोचिए, अगर ऐसे लोग इस शो में इन्वेस्टमेंट के लिए चले गए, भैया बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए यहाँ जान लेते हैं शार्क टैंक में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। सबसे पहले हम इक्विटी की बात करते हैं। जजेस आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये इक्विटी क्या है। किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत में इस वर्ड का ज्यादा यूज किया जाता है। असल में इसका मकसद होता है कंपनी में किसी व्यक्ति की कितनी पार्टनरशिप है। अगर आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बदले में आप कंपनी की कितनी हिस्सेदारी उसे देंगे। 18 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी में कोई 10 लाख इन्वेस्टमेंट के बदले आपसे 1% इक्विटी ले सकता है। यहाँ सवाल आ रहा होगा, वैल्यूएशन क्या है? जैसा कि आप बिजनेस की इकोनॉमी निकालते हैं तो इसे वैल्यूएशन कहते हैं, जिससे आपकी कंपनी की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एबिटा, दोस्तों बिजनेस में अक्सर इस वर्ड को यूज किया जाता है। आपको बता दें, एबिटा का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोसिएशन। इसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का वर्किंग प्रॉफिट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये वो इनकम होती है जो कि इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन को घटाने से पहले हो, लेकिन सर्विस सेक्टर में सिर्फ कारोबार से होने वाले प्रॉफिट को वर्किंग प्रॉफिट कहते हैं। बिजनेस की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो B2B और B2C का मतलब जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज अक्सर बिजनेस फील्ड में पड़ता रहता है। हो सकता है
शाक यही सवाल आपके सामने रख दे। B2B मतलब है आप अपना सामान किसी और बिजनेस करने वाले को बेचते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस। वहाँ B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि अपने सामान को बनाकर सीधे कस्टमर को बेचा, शॉप या फिर ऑनलाइन रिटेल स्टोर के जरिए। अब सब कुछ जान लिया, लेकिन एक सवाल जरूर आपके मन में घूम रहा होगा कि भैया आखिर इस शो में जाएं कैसे? तो चिंता काहे कर रहे हो, हमें ना हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं जो बहुत ही जरूरी है। यहाँ जाने के लिए एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, इनकम और एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, GST और बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स। अब आपको यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा, जिसमें पहले आपको सोनी लिव इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर सबमिट करना होगा और मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरीफाई करना होगा। अगले स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, आपकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें सबमिट करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती ना हो, इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। सब कंप्लीट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर सब कुछ मिल जाएगा, जिसे सेव करके रखना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर यहाँ पास हो जाते हैं तो पिचिंग के लिए शार्क्स के पास भेज दिया जाएगा। सो ये तो बात हो गई पूरे प्रोसेस की, लेकिन हर मशहूर कहानी के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है। ऐसा ही इसके साथ भी है। असल में शार्क टैंक के जजेस के कुछ काले सच सामने आ रहे हैं। जैसे पीयूष बंसल जी के लिए खबरें आ रही हैं कि उनका बिजनेस लगभग 13 साल से चल रहा है, जिसमें बीते साल करोड़ों का नुकसान हुआ। वहीं जज विनीता सिंह जी के बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है कि उनका शुगर कॉस्मेटिक्स करीब 75 करोड़ के लॉस में है। यही नहीं, इस कड़ी में एक और जज को निशाने पर लिया जा रहा है, जिनका नाम है अमित जैन। जी हाँ, उनकी सालों से चल रही कंपनी में करीब 10 करोड़ का लॉस बताया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए जनाब, ये जजेस यहाँ बैठकर अपनी फंडिंग की जुगाड़ में लगे हुए हैं। कहने का मतलब है, अगर शो में कोई जजिंग के लिए बैठा है तो भैया एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। खैर, यहाँ कुछ जज ऐसे भी हैं जो वाकई अपनी मेहनत से मुकाम हासिल कर चुके हैं, जैसे अश्नीर ग्रोवर और अमन गुप्ता, जो कमाल के एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। वेल, इस वीडियो में हमने आपको शार्क टैंक इंडिया के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। अब आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।